तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीओ कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूज एंड वेरिएबल्स के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली होगी और अपने नोट्स थोड़े बहुत बिल्ड करना शुरू कर लिए होंगे। ठीक है, तो यार चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड में। और जैसा कि आप लोगों को याद है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसोल के ऊपर कुछ कमांड्स टाइप की थी और फिर मैंने आपको वही कमांड्स जो वीएस कोड में लिखकर भी दिखाई थी। ठीक है, उनमें से हम लोगों ने काम ये भी किया था, हम लोगों ने लिखा था कि लेट ए इज इक्वल्स टू 10, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब चूंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूज एंड वेरिएबल्स के बारे में, तो आप लोगों को कुछ बता दूं कि यार ये जो मैंने लिखा हुआ है लेट ए इज इक्वल्स टू 10, इसमें जो ये लेट है बेसिकली ये कीवर्ड है जो कि हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए राइट लिखते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक नहीं है, हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है लेट, दूसरा होता है हमारे पास वेर, और तीसरा होता है कॉन्स्ट। बट इनके अलग अलग यूजेस हैं और आज के इस लेक्चर का पर्पस ये नहीं कि हम लोग इनको एक्सप्लोर करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है हम लोगों का, वो हम पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यूज से। देखो, मैं इसको ऐसे रिमूव कर देता हूं और हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, हम लोग सिंपली अपना जो टर्मिनल है उसे कर लेते हैं ओपन और यहां लिखते हैं लाइव सर्वर। ओके, तो लाइव सर्वर बेसिकली क्या करेगा, आप लोगों को पता है यार, हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे हमारा कंसोल। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा कंसोल टैब दिया हुआ है, हम इसे ओपन कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा, हम इसे थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं यूं, और उसके बाद मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन को ऑन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा इजी रहे। ओके, तो देखो यार, वैल्यूज बेसिकली क्या होती है, जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ 10, 10 इज अ वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं इसके अंदर तैमूर, तो तैमूर इज ऑल्सो अ वैल्यू इन दिस केस। ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं लिखता हूं कंसोल लॉग, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं 10, तो बेसिकली क्या होगा कि यार ये 10 हमारे पास यहां पर कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, है ना। और ये चीज हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यहां लिखता हूं कंसोल लॉग और मैं इसके अंदर नाम लिखता हूं आकाश, तो यार आकाश भी जो है वो बेसिकली यहां पर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास हमारे कंसोल में। लेट्स से कि मुझे आकाश को प्रिंट करना है कई जगह पर हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, लाइक मैं कहता हूं मुझे इसको 3 to 4 टाइम प्रिंट करना है। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा इसके अंदर आकाश। और अगर मैं एक और लिखूं यहाँ पर कंसोल लॉग और मुझे एक दफा और लिखना, मैं क्या करूंगा AKASH। ठीक है, AKASH, सॉरी। ओके, तो ये एक और दफा प्रिंट हो जाएगा। बट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑप्शन होता है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स क्या है, बेसिकली एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब मैं क्या करूंगा कि लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आकाश। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो है आकाश। ओके, तो अब अगर मैं जहां भी चाहूंगा ना, तो बेसिकली मैं इस वेरिएबल का यूज करूंगा उस वैल्यू का नहीं। तो वेरिएबल बेसिकली क्या कहां पॉइंट करेगा, अपनी वैल्यू की तरफ। तो अब अगर मैं इन कंसोल लॉग को रिमूव कर दूं और इसके बाद यहां लिख लूं कंसोल डॉट लॉग और मैं यहां लिख लेता हूं फर्स्ट नेम, तो अगर अब आप लोग अपने कंसोल में देखोगे तो यहां आप लोगों को आकाश शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको बार बार प्रिंट करवाना चाहूं तो मुझे बार बार अंदर वो आकाश लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे जिस वेरिएबल का नेम लिखना होगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसको कुछ 5 दफा प्रिंट करवा लिया। और यार देखो, मैं बगैर टाइप की से प्रिंट कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं शॉर्ट कीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके पास होगा लाइक अपने कीबोर्ड में देखोगे आप लोग, तो आपके पास शिफ्ट ऑल्ट और अगर आप लोग डाउन एरो प्रेस करोगे तो यहां पर आप जितनी दफा चाहोगे उस लाइन को प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट की है, आप लोगों को पता होना चाहिए, अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो यार इस तरह से आप लोगों को पता चला कि हम लोग किस तरह से वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। लेकिन वेरिएबल्स खुद क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि वैल्यूज बेसिकली क्या है, वैल्यू इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो वैल्यूज को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मगर चूंकि वो वैल्यूज हम वहां पर रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोगों को उन्हें स्टोर करवाना पड़ता है किसी भी वेरिएबल के अंदर। लेकिन वेरिएबल खुद क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम्स की हेल्प से। तो यहां आप लोग देख सकते हो बेसिकली कि यहां टॉप पर लिखा हुआ है लेट ए इज इक्वल टू 10 एंड लेट नेम इज इक्वल टू आकाश। ये वही वेरिएबल है जो कि हम लोगों ने फिलहाल प्रोग्राम में बनाए थे। ओके, अब
हमारे पास कंप्यूटर में होती है मेमोरी, और हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ क्रिएट होते हैं, उसी मेमोरी के अंदर। जब आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में लिखते हो, लाइक हमने यहाँ लिखा हुआ है लेट a इज इक्वल्स टू 10, इन दिस केस क्या होगा कि मेमोरी में एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। बेसिकली अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, अ बॉक्स दैट इज गोइंग टू होल्ड द वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले मेमोरी में ये बॉक्स क्रिएट होगा। इसके बाद अब देखो, ये एक बॉक्स है और हमें कैसे पता चलेगा ये कि इसके अंदर क्या स्टोर करना है, ठीक है। तो इस बॉक्स के ऊपर एक लेबल का होना भी जरूरी है। तो जो उस वेरिएबल का नाम होगा बेसिकली वो एज अ लेबल इस बॉक्स पर आकर प्रिंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद अभी ये बॉक्स एम्प्टी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब लिखते हैं कि इज इक्वल्स टू 10, तो फिर बेसिकली क्या होता है कि वो 10 जो वैल्यू होती है बेसिकली हम लोगों की, वो इस बॉक्स में आगे स्टोर हो जाती है। इसका नेम ए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों के जावास्क्रिप्ट में बिहाइंड द सीन मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, ओके। अब देखो, हमारा दूसरा वेरिएबल है लेट नेम इज इक्वल टू आकाश। अब हम इसे थोड़ा सा इकट्ठे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से। और अभी ये बॉक्स जो है ये अननेम्ड है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या स्टोर करवाना है, ठीक है। इट इज जस्ट अ वेरिएबल, लेकिन इसका कोई नेम नहीं है। तो क्या होगा कि यहां पर जो आप देखो, यहां लिखा हुआ है लेट नेम इज इक्वल टू आकाश। तो वेरिएबल का नेम क्या है, नेम इटसेल्फ, ठीक है। तो नेम इसके ऊपर आकर क्या हो जाएगा, प्रिंट, इट इज द लेबल ऑफ दैट बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग की फॉर्म में आकाश। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बिहाइंड द सीन वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं और उन वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं। और ये बात याद रखना यार, वेरिएबल्स हमेशा अपनी वैल्यूज की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। अगर आप वेरिएबल का नेम लिखोगे, इट मींस कि आप उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिगिनर्स ये गलती कर रहे थे, वो कहते हैं हमने वेरिएबल का नाम लिखा था, वो नाम क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो बेसिकली यार कंसोल लॉग में वेरिएबल की हमेशा वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। वेरिएबल्स के नाम प्रिंट नहीं होते, ठीक है। तो आई होप कि इन डायग्राम्स की हेल्प से आप लोगों को समझ में आई होगी कि बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल्स को किस तरह से मेमोरी में क्रिएट करता है और उनको किस तरह से लेबल देकर उनकी वैल्यूज उसमें स्टोर करता है। अब हम लोग लैंग्वेज से कुछ सिंटैक्स की बात करते हैं कि वेरिएबल्स के केस में हम लोग किन केसेस को यूज कर सकते हैं। तो यार देखो, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 मेथड होते हैं अपने वेरिएबल्स को लिखने के लिए। देखो, जैसे मैं लिखता हूं लेट लेट और हम लिख लेते हैं कि लास्ट नेम इज इक्वल्स टू खालिद, ओके। तो अगर आप लोग कभी देखोगे इसे, इस ये जो मैंने ये वाला केस लिखा है ना, इसको कहते हैं कैमल केस। मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं यहां टॉप पर, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अपने वेरिएबल्स को लिखने का, केस का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को लिखने के 3 तरीके हैं। एक होता है हमारे पास कैमल केस, एक होता है हम लोगों के पास पास्कल केस, और एक हमारे पास होता है स्नेक केस। तो ये जो मैंने अपना तरीका लिखा है इसे कहते हैं कैमल केस। क्यों? तो कैमल केस में क्या होता है कि आप वेरिएबल को स्टार्ट हमेशा करते हो एक लोअर अल्फाबेट से, ठीक है। फिर जब भी कोई दूसरा वर्ड शुरू होगा तो उसका आप कैपिटल कर दोगे, ठीक है। अगर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं कैमल केस के अंदर, हम लिखते हैं कि लेट हिज मैथ स्कोर इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि जो हिज का एच है वो स्मॉल है, बट मैथ और स्कोर का जो एम और एस है वो कैपिटल है। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास कैमल केस, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कमेंट। दूसरा हमारे पास होता है पास्कल केस, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं यहां पर पास्कल केस, कुछ ऐसे, ओके। तो अब पास्कल केस का रूल क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि पास्कल केस के अंदर हम लोगों के पास जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं, दोनों के ही, ठीक है। तो कैसे हम लिखते हैं लेट, ओके, देन लास्ट नेम इज इक्वल टू आकाश, ओके। तो आप लोग यहां देखोगे कि लास्ट नेम में एल भी कैपिटल है और नेम का एन भी कैपिटल है। तो ये जो फॉर्मेट है लिखने का, यानी कि जो राइटिंग स्टाइल है, इसे कहते हैं पास्कल केस। एक और केस होता है हमारे पास, इसे कहते हैं हम स्नेक केस, ठीक है। तो स्नेक केस यार बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट हम इसमें एक और वेल बनाते हैं कि हिज अंडरस्कोर मैथ अंडरस्कोर स्कोर्स इज इक्वल्स टू 100।
तो पास्कल केस में क्या होता है कि हर एक नेम के बाद हम लोग अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं यार, ठीक है। तो यार ये 3 केसेस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को लिखने के, और इनको हमेशा याद रखना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखाई देंगे बहुत सी जगहों पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा जो केस है वो कौन सा यूज किया जाता है इन तीनों में से, लाइक कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। तो यार हम लोग अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में सबसे ज्यादा जो चीज यूज करेंगे वो होगा हम लोगों का ये कैमल केस, बेसिकली द फर्स्ट केस जो मैंने यहां लिख रखा है, ओके। तो ये हम लोगों का ऐसा केस है जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी और बंदे का कोड डिबग करना शुरू करोगे तो आप लोगों को वहां पर कैमल केस ही दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ नेमिंग कन्वेंशंस की बात करते हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखकर रखी हुई हैं, ठीक है। तो देखो यार, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को लिखने के भी कुछ रूल्स हैं और आप लोगों को वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अब ऐसा नहीं आप लोग कर सकते कि आप वेरिएबल के नाम को स्टार्ट करो नंबर से, तो आप लोगों को एक एरर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिलहाल के लिए इन चीजों को यहां से रिमूव कर लेते हैं, ओके। और हम लोग इसको भी रिमूव कर लेते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर लास्ट नेम से पहले लिख लेता हूं 8, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है, तो यहां देखो वो हमें एक सेंटेक्स एरर शो करवा रहा है। तो सेंटेक्स एरर बेसिकली क्या होता है कि लैंग्वेज में अगर आप लोग कोई टाइपो एरर कर देते हो, यानी कि आपकी टाइपिंग में कोई एरर है, राइटिंग में कोई एरर है, तो इसे कहते हैं सेंटेक्स एरर, ठीक है। अब देखो कंसोल हमारी कितनी हेल्प कर रहा है उस एरर को फाइंड करने में। उस समय बताया कि अनकॉट सेंटेक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, मींस आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट केस में वेरिएबल्स के स्टार्ट में अगर आप लोग कोई नंबर लिखोगे तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ठीक है। दूसरा, हमें किस तरह से पता चला है कंसोल में देखते हुए कि यार ये एरर आखिर हमारे कोड, यानी कि अभी तो देखो ये सिर्फ 20 लाइन से कोड है, मगर ये कोई 2000 लाइंस भी हो सकती हैं और आइदर मिलियंस ऑफ लाइंस, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा यार ये एरर हमारे किस लाइन में है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे, यार थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो देखो यार यहां पर हमारे पास index.js का कोई फाइल का नाम है वो लिखा आ रहा है, और उसका क्या हमारे पास शो कर रहा है हमारा लाइन नंबर 20। देखो लाइन नंबर 20 में ही हमारे पास एरर है। तो इस तरह से आप लोग कंसोल का यूज करते हुए बहुत ही इजीली अपने बग्स जो है उनको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा पहला रूल, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का रूल है, मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूं ताकि हमारे पास बार बार एरर ना आए, ओके। तो उसके बाद है कि कैन ओनली कंटेन नंबर्स, लेटर्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। देखो वेरिएबल का जो नाम है उसमें आप लोग सिर्फ लेटर्स लिख सकते हो, अंडरस्कोर्स लिख सकते हो, डॉलर साइन का यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह की चीजें। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज लाइक द न्यू कीवर्ड। देखो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं जिन्होंने जिन्होंने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को बनाया है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो कि उन लोगों ने रिजर्व की हुई हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको शो करता हूं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि लेट फंक्शन इज इक्वल्स टू 10। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? अब मैं आपको इसका एरर दिखा देता हूं। तो देखो यार, यहां पर वो हमें क्या कह रहा है कि दिस इज दिस सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन फंक्शन। क्यों? क्योंकि यार जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक कीवर्ड है, ओके। तो आप लोग ये भी बात याद रखना है, कभी भी आप लोग रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। और अगर आप लोग अभी बिल्कुल बिगिनर हो, आप लोगों को नहीं पता कि रिजर्व वर्ड्स जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिस तरह से कोर्स में मूव ऑन करेंगे तो आप लोगों को इन रिजर्व वर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा, ओके। सो नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है कि अंडरस्कोर एंड डॉलर कैन बी यूज टू स्टार्ट द वेरिएबल नेम। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कुछ इस तरह का, ये देखो मैं लिख सकता हूं कि लेट डॉलर स्कोर्स इज इक्वल टू 50, ओके। और कंसोल में अगर मैं इसका आपको शो करके दिखाऊंगा, और इसे हम सेमी कॉलन से एंड भी कर लेते हैं, अगर मैं इसे शो करवाऊंगा तो देखो यार हम लोगों के पास यहां पर शो हो रहा है। तो वो ये कह रहा है कि ओके, हमने कहीं गलत, हाँ ओके, मैंने यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई। देखो वो कह रहा है कि ऑन कॉल रेफरेंस एरर, ठीक है। तो रेफरेंस एरर तब आता है जब आप लोगों ने यहाँ कोई और नेम दे दिया हो और ऊपर नाम कुछ और हो, ठीक है। तो अच्छा है ना यार, देखो साथ साथ अगर हम लोगों को एरर्स भी देखने को मिलेंगे तो हम लोगों को पता होगा इनको हम लोग सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसका नेम यहाँ ठीक कर लेता हूँ, हमें यहाँ ओ लिखना होगा, ठीक है। अगर अब मैं सेव करूंगा तो यहाँ देखो वो कह रहा है, अभी भी कह रहा है स्कोर्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? हाँ सॉरी, डॉलर, मैं डॉलर लिखना भूल गया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हम लोगों के पास 50 शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ आपको 50 शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डॉलर साइन के साथ आप किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं यहां पर लगा दूंगा अंडरस्कोर और यहां भी मैं लिख दूंगा अंडरस्कोर,
तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है। आप लोग चाहो तो वेरिएबल के नेम को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट किस चीज से नहीं करना, बेसिकली एक नंबर से आप वेरिएबल को स्टार्ट कभी भी नहीं कर सकते, बस कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। उसके बाद हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, आप लोगों ने अगर गौर किया हो, मैंने कहीं भी नहीं लिखा लेट नेम इज इक्वल टू आकाश और समथिंग, कुछ भी। मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज किया है। वो क्यों किया है, अब हम लोग देखते हैं क्यों। देखो, लेट नेम इज इक्वल्स टू, और हम यहां लिख लेते हैं उमर, ओके। देखो, नेम के केस में क्या होगा, और हम लिख लेते हैं कंसोल लॉग, और यहां लिख लेते हैं नेम। अगर आप लोग थोड़ा सा यहां गौर करोगे, मैं जूम करूं, तो देखो उसने नेम के ऊपर एक थोड़ा सा कट लगा दिया, ओके, उसने उसको लाइन थ्रू कर दिया। क्यों? जावास्क्रिप्ट में नेम जो है वो एक वेरिएबल, यानी कि आपका एक रिजर्व वर्ड है। उसको आप एज अ वेरिएबल नेम लेकिन यूज कर सकते हो। ये एक ऐसा रिजर्व वर्ड है जिसको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसने देखो हमें एक छोटा सा एरर दिया है कि नेम इज डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो उसकी एक वजह भी है मेरे पास। देखो, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होते हैं फंक्शंस, और फंक्शंस के कुछ होते हैं मेथड्स, और नेम उनमें से एक मेथड है, ठीक है। तो नेम भी एक रिजर्व वर्ड है, लेकिन आप चाहो तो नेम को एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, तो आप देखना यहां पर हम लोगों के पास किसी किस्म में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द नेम कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो आप लोग हमेशा प्रेफर करना यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडल नेम लिखने का, ओके। तो डायरेक्टली आप लोग नेम जो वर्ड है इसका यूज मत करना कभी अपने वेरिएबल नेम में। एरर कभी नहीं आएगा, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास है वेरिएबल्स मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव। तो अब इसका क्या मकसद है? देखो, वेरिएबल्स का नाम हमेशा हमें उस तरह से लिखना होता है जो कि बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। जिस तरह अगर मैं यहां आपको दिखाऊं, हमने लिखा है कि लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आकाश, तो हमें पता है यार इस इंसान का पहला नाम क्या है, आकाश। इसको देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये उसका फर्स्ट नेम है, ठीक है। इस तरह से लास्ट नेम है। आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना कि जिस तरह मैं पहले कर रहा था, आप लोगों को इनिशियल से मैंने आपको क्या दिखाया था, हम इसे पहले ठीक करते हैं, मिडल नेम, ठीक है। आप लोगों को क्या नहीं करना है बेसिकली, कि आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना लेट ए इज इक्वल्स टू 10। तो क्या आप लोग यहां बता सकते हो कि 10 क्या है, ठीक है। हाँ, उस वो एक वेरिएबल में स्टोर है, और उस वेरिएबल का नाम है ए। मगर 10 है क्या, या फिर किस चीज की वैल्यू? अगर मैं यहां लिखूं लेट मार्क्स इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि किसी के सब्जेक्ट के मार्क्स 10 है, या किसी के वैसे ओवरऑल मार्क्स 10 है। इट मेक्स सेंस, ठीक है। मगर डायरेक्टली लिखना लेट ए इज इक्वल टू 10 और लेट बी इज इक्वल टू 10, तो उसकी इतनी कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है। तो नेम्स को आप वेरिएबल नेम को हमेशा क्या लिखो, इस तरह से लिखो कि आप देखते ही समझ पाओ यार कि वो किस लिए उस वेरिएबल को हमने यूज किया है, ओके। तो ये कुछ वेरिएबल्स के रूल्स थे यार जो कि हम लोगों को आने चाहिए थे, और ये मैंने कहां से पिक किया बेसिकली, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप यहां लिख सकते हो अपने गूगल पर जाकर जेएस कन्वेंशन फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, ओके। तो यार यहाँ देखो, मैंने यहाँ से पिक किए थे, सिंक फ्यूजन के नाम से एक वेबसाइट है। और यहाँ आने के बाद अगर आप लोग इस लेक्चर से ये चीजें भूल भी जाओगे, तो इस वेबसाइट पे आकर आप इजीली दोबारा से चीजों को रिमेंबर कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। तो अब ये देखो, उसने पहले बताया हुआ है कि नेमिंग कन्वेंशंस फॉर वेरिएबल्स, ठीक है। और उसने हमें बता भी दिया कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। हाँ, एक चीज मैंने इस लेक्चर में कवर नहीं की फिलहाल, और वो है केस सेंसिटिविटी। देखो, जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है? देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं, अब यहां लिखा हुआ है लेट मार्क्स इज इक्वल टू 10, हम लोग वापस से अपने कंसोल में चलते हैं, और अगर मैं लिखता हूं लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 10 अगेन, तो देखो यहां कोई एरर नहीं आया। और अब आप लोगों भैया ये कैसे हो सकता है, ऊपर भी मार्क्स लिखा हुआ है और नीचे भी मार्क्स, तो ये सेम नहीं है? एक्चुअली नहीं, ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यार, तो वो कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ, वो सारा का सारा स्मॉल वर्ड्स में लिखा हुआ है। और जो नीचे वाला मार्क्स वेरिएबल है वो सारा कैपिटल में लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट कराऊंगा कंसोल लॉग, और मैं लिखता हूं मार्क्स, सॉरी कुछ ऐसे, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू भी मुझे उम्र के बाद यहाँ पर शो हो रही है। तो केस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि लोअर केस और अपर केस जो आपके वेरिएबल नेम्स हैं वो एक नहीं है। लोअर केस से अगर आपको वेरिएबल लिखोगे तो वो एक सेपरेट चीज है। अगर आप लोग लाइक कैपिटल वर्ड से कोई लेटर कोई वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो अलग वेरिएबल होगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से यार यहाँ पर बहुत सारी कन्वेंशन है हम लोगों के पास, जिसमें आप लोग अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे यार, देखो रिसर्च बहुत अच्छी होती है, खुद से डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना बहुत अच्छा होता है। मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रीड किए इस तरह के, ताकि मेरी जो ओवरऑल स्किल्स है वो अच्छी हो सके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूरी नहीं कि इसी वेबसाइट से पढ़ो, आप लोग किसी भी वेबसाइट से वेरिएबल्स की जो कन्वेंशन है वो देखकर आपका जो टास्क है इस लेक्चर का वो भी यही है कि आपने जितनी भी जो यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई कन्वेंशन है, इनको एक दफा एटलीस्ट अपने पास टाइप करके चेक जरूर करना है कि ये किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यार आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होपफुली अब मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू एंड आई विल कैच यू इन दी नेक्स्ट वन।